हैप्पी वुमेंस डे माय ऑल स्ट्रॉन्ग वुमेंस। आप सभी को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से कुछ वुमेंस पावर के बारे में बात करूं। आपको तो पता है हम लेडीज़ों को हर क्षेत्र में दबाया जाता है ना। इस बात पे आप एग्री करते होगे। चाहे हम खुद एक सेल्फ डिपेंड वुमेन क्यों ना हो, चाहे हम मर्दों से कितना भी आगे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें ये जताया जाता है कि तुम एज ए हाउस वाइफ का सारे रोल पूरे करने के बाद ही तुम अपने वर्किंग डे को वर्किंग टाइम में जा सकते हो। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मेरा रूटीन सुबह उठकर 5:30 अराउंड में उठ जाती हूँ। उठकर सबसे पहले अपने बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करने के बाद मैं अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालती हूँ, जो मैं अपने आप को थोड़ा सा फिट रख सकूँ। वरना आप जानते हो आज का रहन सहन खान पान कैसा है। अगर हम अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकालेंगे ना, अपने आप को थोड़ा सा हम योगा व्यायाम नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को खो देंगे। और हम चाहे बीमार ही क्यों ना हो, अगर हम जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं तभी तक सभी हमें पूछते हैं। जिस दिन हम बिस्तर पे हो जाएंगे ना, उस दिन हमें एक गिलास पानी भी कोई दे देना बहुत बड़ी बात है। आप लोग जानते होंगे हम लोग चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, सारा दर्द तकलीफ भूल कर भी हम हमेशा अपने परिवार के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होता है। इसलिए हम आपसे ये जरूर कहेंगे, इसके बाद व्यायाम करने के बाद हम अपने घर को मिलते हैं। फिर अपना वही डेली रूटीन, लंच बनाना, अपने हस्बैंड का प्लस सारा काम करना, कपड़े लत्ते झाड़ू पोछा A to Z सब करने के बाद ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, फिर थका हारा फिर घर जैसे सिचुएशन में आप छोड़ के जाओगे वैसी सिचुएशन में मिलेगा। हस्बैंड से नो एनी सपोर्ट, सारी चीज़ें खुद मैनेज करना, फिर खाना बनाना, फिर वहीं डिनर करवाना, उसके बाद फिर थके हारे सो जाना। हम लोगों को कोई नहीं समझता कि हम लोग भी थकते हैं। हम लेडीज़ एक रोबोट नहीं है कि 24 आवर्स हम काम करें। और हमारे जो मेल्स पावर है ना, वो समझना ही नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि भाई मैनेज कर लेगी। भाई अकेले हम नहीं मैनेज कर सकते। आप सभी मेल्स को, सभी हस्बैंड को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग हम लेडीज़ को समझें, हम लेडीज़ को रिस्पेक्ट दें। आप जितना काम करके आते हो उतना काम हम भी करके आते हैं, लेकिन हमें घर पर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अगर हम आपसे सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं तो आप लाउड हो जाते हो। ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं, हम आपसे दुगना मेहनत करते हैं। आप अगर ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आने के बाद आप घर का कोई काम नहीं करते, लेकिन हम वुमेन्स ऑफिस भी अच्छे से मैनेज करने के बाद भी अपने घर को अच्छे से मैनेज करते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, बच्चे क्या कर रहा है, यहाँ तक बाहर की भी मार्केटिंग, घर में क्या चीज़ ख़त्म है क्या चीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। आप लोगों से कोई वो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ठीक है। अगर एक पहिया डगमगाए, जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, एक पहिया अगर गिरेगा तो दूसरा पहिया गाड़ी आगे नहीं चल सकती, वैसे ही लाइफ होती है। फैमिली के 2 पहिए होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, दोनों को ही मिलकर हर चीज़ मैनेज करनी चाहिए। अकेली एक लेडी पे सब कुछ भार नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं वुमेंस डे में सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपनी वाइफ को समझिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी वाइफ को समझिए, उसकी हेल्प करिए। उसको कब क्या दिक्कत है उसको वो बिना बोले उसको ज़रूरत को पूरा कीजिए। बस मैं वुमेंस डे में आप सभी हस्बैंड को बस इतना कहा जाए, और थोड़ी उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करिए। आप नहीं समझते, औरत के बिना घर नहीं चल सकता, ये बात आप समझ लें। अगर जिस दिन आप समझ लेंगे तो घर कभी किसी का खराब नहीं होगा। आप नहीं समझते, जिसकी वजह से
औरत फ्रस्ट्रेट होके कोई गलत कदम उठाती है। इसलिए मेरी इतनी रिक्वेस्ट है वुमेंस डे में सभी हस्बैंड के लिए कि प्लीज़ अपनी वाइफ को इज्जत, रिस्पेक्ट और प्यार ज़रूर 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 दे। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जाओ जो अनजाने में मैंने कहा उसके लिए